ये हफ्तावार बाइबल का दरसी वाज प्लेन फील्ड क्रिश्चियन साइंस चर्च इंडिपेंडेंट की जानब से है, जो न्यू जर्सी अमेरिका में वाक़या है। मज़ीद मालूमात के लिए आप हमारी वेबसाइट मुलाहिज़ा करें www.plainfieldcs.com। ये सबक 5 अप्रैल 2026 बरोज़ इतवार हफ्ता के इख्तिताम पर आपके मुतालिया की गर्ज से तैयार किया गया है। मज़मून गैर वाक़ियत, सुनहरी मतन, यूहन्ना। क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो, बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। जवाबी मुतालिया। ज़बूर। खुदावंद ही मेरी मिरास और मेरे प्याले का हिस्सा है, तू मेरे बकरे का मुहाफिज है। जरैब मेरे लिए दिल पसंद जगहों में पड़ी, बल्कि मेरी मिरास खूब है। मैं खुदावंद की हम्द करूंगा जिसने मुझे नसीहत दी है, बल्कि मेरा दिल रात को मेरी तरबियत करता है। मैंने खुदावंद को हमेशा अपने सामने रखा है, चूंकि वो मेरे दाहिने हाथ है, इसलिए मुझे जुम्बश ना होगी। इसी सबब से मेरा दिल खुश और मेरी रूह शादमान है। मेरा जिस्म भी अमनो अमान में रहेगा, क्योंकि तू ना मेरी जान को पाताल में रहने देगा, ना अपने मकदस को सड़ने देगा। तू मुझे जिंदगी की राह दिखाएगा। तेरे हजूर में कामिल शादमानी है, तेरे दाहिने हाथ में दायमी खुशी है। दरसी वाज बाइबल में से मत्ती। और जब यीशु ये सब बातें खत्म कर चुका, तो ऐसा हुआ कि उसने अपने शागिर्दों से कहा, तुम जानते हो कि 2 दिन के बाद ईद फिसा होगी और इब्ने आदम मसलूब होने को पकड़वाया जाएगा। यूहन्ना। यहूदियों की ईद फिसा नजदीक थी और यीशु यरूशलेम को गया, और उसने हैकल में बैल और भेड़ और कबूतर बेचने वालों को और सराफों को बैठे देखा, और रस्सियों का घोड़ा बनाकर सबको, यानी भेड़ों और बैलों को हैकल से निकाल दिया, और सराफों की नकदी बखेर दी और उनके तख्ते उलट दिए, और कबूतर फरोशों से कहा, इनको यहाँ से ले जाओ, मेरे बाप के घर को तिजारत का घर ना बनाओ। उसके शागिर्दों को याद आया कि लिखा है, तेरे घर की गैरत मुझे खा गई। बस यहूदियों ने जवाब में उससे कहा, तू जो इन कामों को करता है, हमें कौन सा निशान दिखाता है? यीशु ने जवाब में उनसे कहा, इस मकदस को ढा दो, तो मैं उसे 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। मगर उसने अपने बदन के मकदस की बाबत कहा था। बस जब वो मुर्दों में से जी उठा, तो उसके शागिर्दों को याद आया कि उसने कहा था, और उन्होंने किताब मुकद्दस और उस कौल का जो यीशु ने कहा था यकीन किया। मरकस। और फिलफौर सुबह होते ही सरदार काहिनों ने बुजुर्गों और फकीहों और सब सदर अदालत वालों समेत सलाह करके यीशु को बंधवाया और ले जाकर पिलातुस के हवाले कर दिया। यूहन्ना। इस पर उसने उसको उनके हवाले किया कि मसलूब किया जाए, और वो अपनी सलीब आप उठाए हुए उस जगह तक बाहर गया जो खोपड़ी की जगह कहलाती है, जिसका तर्जमा इब्रानी में गुलगत्ता है। वहां उन्होंने उसको मसलूब किया। यूहन्ना। हफ्ता के पहले दिन मरियम मगदलीनी ऐसे तड़के कि अभी अंधेरा ही था, कब्र पर आई और पत्थर को कब्र पर से हटा देखा। बस वो शमौन पतरस और दूसरे शागिर्द के पास, जिसे यीशु अजीज रखता था, दौड़ी हुई गई और उनसे कहा कि खुदावंद को कब्र से निकाल ले गए, और हमें मालूम नहीं कि उसे कहाँ रख दिया। बस पतरस और वो दूसरा शागिर्द निकलकर कब्र की तरफ चले। उसने झुककर नजर की और सूती कपड़े पड़े हुए देखे। इस पर दूसरा शागिर्द भी, जो पहले कब्र पर आया था, अंदर गया, और उसने देखकर यकीन किया, क्योंकि वो अब तक उस नविश्ते को ना जानते थे
जिसके मुताबिक उसका मुर्दों में से जी उठना जरूर था। लेकिन मरियम बाहर कब्र के पास खड़ी रोती रही, और जब रोते रोते कब्र की तरफ झुककर अंदर नजर की तो दो फरिश्तों को सफेद पोशाक पहने हुए, एक को सरहाने और दूसरे को पैंताने बैठे देखा जहां यीशु की लाश पड़ी थी। उन्होंने उससे कहा, ऐ औरत, तू क्यों रोती है? उसने उनसे कहा, इसलिए कि मेरे खुदावंद को उठा ले गए हैं और मालूम नहीं कि उसे कहाँ रखा है। ये कहकर वो पीछे मुड़ी और यीशु को खड़े देखा और ना पहचाना कि ये यीशु है। यीशु ने उससे कहा, मरियम। उसने मुड़कर उसे इब्रानी जुबान में कहा, रबूनी, यानी ए उस्ताद। फिर उसी दिन, जो हफ्ते का पहला दिन था, शाम के वक्त, जब वहां के दरवाजे जहां शागिर्द थे यहूदियों के डर से बंद थे, यीशु आकर बीच में खड़ा हुआ और उनसे कहा, तुम्हारी सलामती हो। यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हारी सलामती हो। जिस तरह बाप ने मुझे भेजा है, मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। और ये कहकर उन पर फूंका और उनसे कहा, रूहुल कुद्स लो। अमाल। बस उन्होंने जमा होकर उससे ये पूछा कि ए खुदावंद, क्या तू इसी वक्त इसराइल को बादशाही फिर अता करेगा? उसने उनसे कहा, उन वक्तों और म्यादों को जानना जिन्हें बाप ने अपने ही इख्तियार में रखा है तुम्हारा काम नहीं। लेकिन जब रूहुल कुद्स तुम पर नाजिल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे और यरूशलेम और तमाम यहूदिया और सामरिया में, बल्कि जमीन की इंतहा तक मेरे गवाह होगे। ये कहकर वो उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बदली ने उसे उनकी नजरों से छुपा लिया। तमैथियस। पौलुस, जो खुदा की मर्जी से मसीह यीशु का रसूल है, बस हमारे खुदावंद की गवाही देने से और मुझसे जो उसका कैदी हूँ शर्म न कर, बल्कि खुदा की कुदरत के मुआफिक खुशखबरी की खातिर मेरे साथ दुख उठा, जिसने हमें निजात दी और पाक बुलावे से बुलाया, हमारे कामों के मुआफिक नहीं, बल्कि अपने खास इरादा और उसके फजल के मुआफिक, जो मसीह यस्सू में हम पर अजल से हुआ, मगर अब हमारे मुनज्जी मसीह यस्सू के ज़हूर से ज़ाहिर हुआ, जिसने मौत को नेस्त और जिंदगी और बका को उस खुशखबरी के वसीला रोशन कर दिया। मुकाशफा। यीशु मसीह का मुकाशफा, जो उसे खुदा की तरफ से इसलिए हुआ कि अपने बंदों को वो बातें दिखाए जिनका जल्द होना जरूर है, और उसने अपने फरिश्ते को भेजकर उसकी मार्फत उन्हें अपने बंदा यूहन्ना पर जाहिर किया। मैं जिंदा हूँ, मैं मर गया था और देख, अब्दुल-आबाद जिंदा रहूंगा। आमीन। यूहन्ना। चूंकि मैं जीता हूँ, तुम भी जीते रहोगे। अब मैं मेरी बेकर एडी की तहरीर करदा क्रिश्चियन साइंस की दरसी किताब साइंस और सेहत आयात की कुंजी के साथ में से ली गई तहरीरें पढ़ूंगा। साइंस और सेहत। यीशु कहता है कि ये हमेशा की जिंदगी है, ना कि होगी, और फिर वो बाप और खुद के मौजूदा इल्म के तौर पर अब्दी जिंदगी की वजाहत करता है, यानी मोहब्बत, सच्चाई और जिंदगी का इल्म। हमेशा की जिंदगी ये है कि वो तुझ खुदाए वाहिद और बरहक को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। सहीफे कहते हैं, इंसान सिर्फ रोटी से जिंदा नहीं रहेगा, बल्कि हर एक लफ्ज से जो खुदा के मुंह से निकलता है। ये जाहिर करता है कि सच्चाई ही इंसान की असल जिंदगी है, लेकिन बनी नौ इंसान इस तालीम को अमली बनाने पर एतराज करता है। सवाल, जिंदगी क्या है? जवाब, जिंदगी इलाही असूल, अक्ल, जान, रूह है। जिंदगी इब्तदा और इंतहा से मुबर्रा है। अब्दियत बगैर वक्त के जिंदगी का तस्वुर पेश करती है, और वक्त अब्दियत का हिस्सा बिल्कुल नहीं है। जिंदगी इलाही अक्ल है। जिंदगी महदूद नहीं है। जिंदगी मौत और महदूदियत से नावाकिफ है। हम ये बात तस्लीम करते हैं कि यीशु की मसलूबियत और उसके जी उठने ने अब्दी जिंदगी, हत्ता के जान, रूह की कामलियत और मादे के अदम को समझने के लिए
ईमान को बुलंद किया है। मौत के यकीन और इसके डंक के खौफ का ज़िया सेहत और अखलाकियात के मेयार को इसकी मौजूदा बुलंदी से कहीं ऊंचा करेगा और खुदा अब्दी ज़िंदगी पर गैर मुतज़लज़ल ईमान के साथ हमें मसीहत के इल्म को ऊंचा रखने के काबिल बनाएगा। हमारा उस्ताद अपने शागिर्दों पर दोबारा ज़ाहिर हुआ। उनकी हैरत के आलम में वो कब्र से जी उठा अपनी बुलंद सोच के तीसरे दिन, और यूं उन्हें अब्दी ज़िंदगी का कुछ फ़हम अता किया। उन यहूदी लोगों ने जो खुदा के इस बंदे को कत्ल करने की फ़िराक में थे, वाज़ह तौर पर यह दिखाया कि उनके मादी ख़यालात उनके बदकार अमाल के ताबे थे। ये जानते हुए कि अक्ल ममार था, जब यीशु ने अपने बदन को दोबारा तामीर करने की बात की और कहा, इस मक़दस को ढा दो तो मैं उसे 3 दिन में खड़ा कर दूंगा, तो उन्हें लगा कि उसका मतलब उसके बदन की बजाय उनकी मादी हैकल थी। ऐसे मादियत परस्तों के लिए हकीकी इंसान अफरीत, नादीदनी और अजनबी दिखाई देता है, और बदन जिसे उन्होंने कब्र में रखा था मवाद दिखाई देता है। इस मादियत परस्ती ने हकीकी यीशु पर से नज़र हटा दी, मगर फरमाबरदार मरियम ने उसे देखा और उसने उस पर पहले से कहीं ज्यादा मवाद और जिंदगी के हकीकी ख्याल को जाहिर किया। इंसान के मादी और गुनाह आलूद ईमान की बदौलत रूहानी यीशु उनके लिए नाकाबिले तसव्वुर था। उसके इलाही साइंस के इजहार ने जितना ज्यादा होने के मसले को बुलंद किया और उसने जितना ज्यादा इलाही असूल, सच्चाई और मोहब्बत के तकाज़ों को वाज़िह तौर पर बयान किया, उतना ही ज्यादा वो गुनाहगारों और उन लोगों के लिए नफरत अंगेज बन गया जो खुद को गुनाह और बीमारी से निजात देने के लिए मादी कवानीन और अकायद पर इन्हसार करते थे, जो जिंदगी के नागुज़ीर कानून के साथ फर्जी रजामंदी रखते हुए मौत के ताबे थे। यीशु ने अपने जी उठने से उन्हें गलत साबित किया और कहा, जो कोई जिंदा है और मुझ पर ईमान लाता है वो अबद तक कभी ना मरेगा। यीशु के रूहानी असल और समझ ने उसे हस्ती के हक़ाइक़ को जाहिर करने के नाकाबिले तरदीद तौर पर साबित करने के काबिल बनाया कि कैसे रूहानी सच्चाई मादी गलती को तबाह करती, बीमारी को ठीक करती और मौत पर फतह पाती है। मालिक ने वाज़िह तौर पर कहा कि जिस्म रूह नहीं था, और उसने अपने जी उठने के बाद जिस्मानी आवाज़ पर साबित किया कि उसका जिस्म उस वक्त तक तब्दील नहीं हुआ जब तक कि वो खुद ऊपर ना गया, या दूसरे अल्फाज में जब तक कि वो रूह यानी खुदा के इदराक में इससे भी ज्यादा ऊंचा ना हुआ। यीशु की मौत के बाद उसकी ना बदलने वाली जिस्मानी हालत ने तमाम तर मादी हालतों पर सरबुलंदी पाई, और इस सरबुलंदी ने उसके आसमान पर उठाए जाने को वाज़िह किया और बगैर गलती के कब्र से आगे एक इम्तिहानी और तरक्की याफ्ता हालत को जाहिर किया। यीशु राह था, यानी उसने सब इंसानों के लिए राह इस्तवार की। उसके आखिरी इजहार में, जिसे आसमान पर उठाया जाना कहा जाता है, जिसने यीशु की ज़मीनी ज़िंदगी को ख़त्म किया, वो अपने शागिर्दों के जिस्मानी इल्म से ऊंचा हो गया और मादी हवास ने मजीद उसे ना देखा। फिर उसके शागिर्दों को रूहुल कुद्स मिला। इससे मुराद ये है कि जो कुछ भी उन्होंने देखा और बर्दाश्त किया, उससे वो इलाही साइंस के वसी फ़हम में बढ़े, हत्ता कि यीशु की तालीमात और इजहारों की रूहानी तशरीह और इदराक में भी, जिसने उन्हें ज़िंदगी जो खुदा है उसका एक धुंधला सा तस्वुर दिया। सभी शागिर्दों के तजुर्बात के वसीला वो मजीद रूहानी बने और उसे बेहतर तौर पर समझे जो मालिक ने उन्हें सिखाया था। उसका जी उठना उनका जी उठना भी था। उसने उनकी और दीगर लोगों की रूहानी बेहिसी और लामुतनाही इम्कानात के ख्यालात में खुदा पर अंधे तवक्कल से बेदार किया। उन्हें इस इर्तिकाज़ की ज़रूरत थी, क्योंकि जल्द ही उनका मालिक हकीकत के रूहानी दायरे में दोबारा जी उठने और उनके तसव्वुर से कहीं उठाया जाने वाला होगा। उसकी वफादारी के अजर में वो मादी हिस्स के लिए इस तब्दीली में गायब हो जाएगा जिसे मेराज कहा जाता रहा है।
ہمارے دور میں مسیحت دوبارہ الہی اصول کی طاقت کو ظاہر کرتی ہے، جیسا اس نے بیمار کو شفا دیتے ہوئے اور موت پر فتح مند ہوتے ہوئے 1900 سال قبل کیا تھا۔ حق کی پاک سلطنت میں مضبوط درآمد کی آوازیں آتی ہیں، مگر ہم ان پر توجہ نہیں دیتے۔ یہ صرف تبھی ہوتا جب ہماری زندگیوں میں سے فہم کی تکالیف اور خوشیاں ختم ہو جاتی ہیں کہ ہم غلطی کی تدفین اور روحانی زندگی کے جی اٹھنے کی ناقابل اعتراض علامات کو سمجھتے ہیں۔ ہمارے لیے سچائی صرف تب جی اٹھنا اور زندگی ہے جب یہ ساری غلطی اور اس عقیدے کو نیست کرتی ہے کہ عقل، انسان کی واحد لافانیت، بدن کے وسیلہ قید ہو سکتی ہے اور زندگی موت سے قابو میں آ سکتی ہے۔ فانی عقل کے لیے مادہ حقیقی ہے اور بدی اصلی ہے۔ یہ جسمانی مادی ذہنیت عقل کے نام کا غلط استعمال فانی ہے، اس لیے انسان فنا ہو جائے گا، جو حقیقی روحانی انسان کے اپنے خدا کے ساتھ ناقابل تسخیر رابطے کی جانب اشارہ ہے، جسے یسوع روشنی میں لایا۔ اپنے جی اٹھنے اور صعود میں یسوع نے یہ ظاہر کیا کہ ایک فانی انسان جوان مردی کا حقیقی جوہر نہیں ہوتا، اور کہ یہ مادی غیر حقیقی مادیت حقیقت کی موجودگی میں غائب ہو جاتی ہے۔ ظاہر کی گئی سچائی ابدی زندگی ہے۔ اب میں میری بیکر اے ڈی کی جانب سے چرچ مینول میں دیے گئے روزانہ کے 3 فرائض پڑھوں گا۔ روزمرہ کی دعا۔ اس چرچ کے ہر رکن کا یہ فرض ہے کہ ہر روز یہ دعا کرے: تیری بادشاہی آئے، الہی حق، زندگی اور محبت کی سلطنت مجھ میں قائم ہو اور سب گناہ مجھ سے خارج ہو جائیں، اور تیرا کلام سب انسانوں کی محبت کو وافر کرے اور ان پر حکومت کرے۔ مقاصد اور اعمال کا ایک اصول۔ نہ کوئی مخالفت، نہ ہی کوئی محض ذاتی وابستگی مادری چرچ کے کسی رکن کے مقاصد یا اعمال پر اثر انداز ہونے چاہیے۔ سائنس میں صرف الہی محبت حکومت کرتی ہے، اور ایک مسیحی سائنسدان گناہ کو رد کرنے سے حقیقی بھائی چارے، خیرات پسندی اور معافی سے محبت کی شیریں آسائشوں کی عکاسی کرتا ہے۔ اس چرچ کے تمام اراکین کو سب گناہوں سے، غلط قسم کی پیشن گوئیوں، منصفیوں، مذمتوں، اصلاحوں، غلط تاثرات کو لینے اور غلط متاثر ہونے سے آزاد رہنے کے لیے روزانہ خیال رکھنا چاہیے اور دعا کرنی چاہیے۔ فرض کے لیے چوکسی۔ اس چرچ کے ہر رکن کا یہ فرض ہے کہ وہ ہر روز جارحانہ ذہنی آرا کے خلاف خود کو تیار رکھے اور خدا اور اپنے قائد اور انسانوں کے لیے اپنے فرائض کو نہ کبھی بھولے اور نہ کبھی نظر انداز کرے۔ اس کے کاموں کے باعث اس کا انصاف ہوگا، وہ بے قصور یا قصوروار ہوگا۔